मैदान में मिले हथियार लेकर इतने बड़े बड़े दावे अच्छे नहीं लगते। इतना सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे। हमारा हर जवान एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत माँ की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं कोई, उनके हौसलों का मुकाबला ही नहीं कोई, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर उधार है, जिनकी कुर्बानी का कर्ज हम पर उधार है। आज हम इसलिए खुशहाल हैं क्योंकि सीमा पे जवान बलिदान को तैयार हैं। इसी बात से स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास है हमारी कारगिल विजय दिवस पे, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पे। मैं रक्षा श्रीवास्तव लेके आ गई हूँ जीके चिक्की भरमार। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ विशेष पे, जो है कारगिल विजय दिवस पे। तो चलिए फिर हम फटाफट से नजरें डालते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में कारगिल विजय दिवस के, जो कि 26 जुलाई 1999 को मनाया गया था, स्टार्ट किया गया था। भारत ने अपना परचम लहराया था, पाकिस्तान को पराजित करके, हरा के हर तरीके से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्स है कि कारगिल युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था, तो ये 60 दिनों तक लड़ा गया था। ठीक है, 18,000 फीट की ऊंचाई पे ये लड़ाई हुई थी, जिसमें हमारे भारत के 527 जवान शहीद हो गए थे। बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन जवानों को जो शहीद हुए हैं। 527 जवान शहीद हो गए थे और 1363 अप्रोक्स में माना जाता है कि घायल हुए थे इतने जवान। ठीक है, कश्मीर के कारगिल जिले के पहली पोस्ट पर ये हुआ था। कारगिल का युद्ध है तो कारगिल में ही होगा। कश्मीर के कारगिल जिले के पहली पोस्ट पर हुआ था। मई 1999 में कारगिल युद्ध प्रारंभ हो गया था। ठीक है, उद्देश्य क्या था? लद्दाख और कश्मीर के बीच जो संपर्क था उसको तोड़ना और भारत और बाकी सीमाओं के बीच तनाव उत्पन्न करना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने एलओसी, जो कि हमारी नियंत्रण रेखा है, उसको पार करके भारत में घुसने की कोशिश की, तब भारत जो है युद्ध के लिए एकदम तैयार हो गया। उसने अपने जवानों को 2 लाख जवान, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई थी, 2 लाख जवान थे, उसमें से 527 जवान शहीद हो गए थे। ठीक है, अगर बात करें तो उस वक्त ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। जब घुसपैठी अंदर आ गए एलओसी नियंत्रण रेखा पार करके, तब ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ था। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? कौन? 26 जुलाई 1999 से हम मनाते आ रहे हैं, तब भारत की जीत हुई थी। ठीक है, 21वीं सालगिरह आज जो है, आज जानते हैं आप 26 जुलाई 2020 है, तो हम कौन सी सालगिरह मना रहे हैं? 21वीं सालगिरह, मतलब 21 एनिवर्सरी। ओके, ठीक है, इसमें हम बोफोर्स FH-77B का उपयोग किया गया था। इसमें 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का उपयोग किया गया था। मतलब भारतीय वायुसेना का कितना बड़ा योगदान है आप देख सकते हैं। 32,000 फीट की ऊंचाई से एयर पावर का प्रयोग किया गया था। बोफोर्स FH-77B देखने को मिला था। MiG-27 और MiG-29 का प्रयोग किया गया था। इस भयंकर कारगिल विजय दिवस इसलिए मनाया जाता है, इस भयंकर युद्ध में, कारगिल के युद्ध में। आप ये देख रहे हैं भारत का नक्शा है। भारत के नक्शे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कारगिल है और ये जो है, ये कारगिल है आपका, और यहाँ पे ये है श्रीनगर। ठीक है, कारगिल जो है वो आपका जम्मू कश्मीर के ही जिले में आता है। ठीक है, तो अब ये है कारगिल और यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, जो कि अब एकदम आजाद है। इसी बात पे, इसी कारगिल युद्ध पे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शायरी कही थी, जो मुझे अभी याद आ रही है। मैं आप लोग को बताती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, तू शहीद हुआ तो ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, तू शहीद हुआ तो ना जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी,
तुझे लगने वाली गोली भी 100 बार रोई होगी। शत शत नमन उन वीर जवान शहीदों को जिन्होंने भारत और अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। उन्होंने एक बार भी अपने परिवार और एक बार भी अपने माता पिता के बारे में सोचा, लेकिन उससे पहले जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए सबसे पहला जो उनकी पहली सोच और सबसे पहला कर्तव्य जो था उनका, वो अपनी मातृभूमि के लिए था, अपने देश के लिए था। ऐसे वीर जवानों के लिए हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए। तो चलिए फिर हम आते हैं कैप्टन बत्रा की तरफ। कैप्टन विक्रम बत्रा जो थे उन्हें शेष शाह भी कहा जाता है। वो जब कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे और उन्हें 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के वो कैप्टन थे विक्रम बत्रा, ठीक है। और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने भी कारगिल युद्ध में बहुत हिम्मत दिखाई थी और वो भी मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये ऐसे वीर जवान हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, अपनी कुर्बानी दे दी अपने देश के लिए, और एक बार भी उन्हें सोचना नहीं पड़ा किसी चीज के लिए, अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं वापस आऊंगा, अपने गाँव में किसी की छाँव में, माँ के आंचल से आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर आता है। आंखें नम हो जाती हैं, दिल भर आता है। तुम्हारी कुर्बानी के किस्से सुनकर यह सिर गर्व से उठ जाता है। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।